हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग एंड इस रीडिंग में आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में। सो फर्स्ट कार्ड आई गॉट रिकंसिलिएशन। क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में, प्लीज गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। आफ्टर दैट कोडिपेंडेंसी। क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज गाइड मी। मेक द एफर्ट्स एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट, सो यू कैन सी दिस। ओके गाइस, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोडिपेंडेंसी। तो ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट फील कर रहा है इस वक्त, ठीक है। मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको डिपेंड रहना पड़ रहा है, या फिर वो ऐसा सोच रहा है कि लाइक आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो उस तरीके का उनको यहाँ पे महसूस हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ कोडिपेंडेंसी, एक तरीके का एडिक्शन कह सकते हैं कि वो डिपेंड रहने लग गए आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं उनको लग रहा है। और आफ्टर दैट मेक द एफर्ट्स का कार्ड है, तो ये इंसान सोच रहा है आपकी तरफ कुछ एफर्ट्स डाले, आपकी तरफ कुछ एक्शन ले, आपको अपना प्यार शो करे, ठीक है। ऐसा मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। उनके दिल में आपके लिए एक प्यार सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस कार्ड से, और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ या फिर आपके लाइफ में वो आए, तो आपका रिकंसिलिएशन हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे आ गया रिकंसिलिएशन का कार्ड, जो शो कर रहा है कि हो सकता है कि आप अभी सेपरेट रह रहे हो या फिर सेपरेशन में चल रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। बट राइट ना उनके दिल में ऐसा चल रहा है कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाना चाहिए, आप फिर से एक हो जाने चाहिए, और फिर एफर्ट्स भी वो कुछ डाले इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक करे। तो कुछ ऐसे इस तरीके की फीलिंग्स मुझे उनकी दिखाई दे रही है, या फिर उनके दिल में चल रहा है ये सारी बातें। तो वो आपके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड फील करे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना कह दो या फिर हाँ कहो, मतलब आपका क्या आंसर होगा उस चीज़ के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे। सो वो ऐसा है कि वो खुद होके कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंड ऑन यू, कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। ओके, 1 सेकेंड गाइस। ओके, और यहाँ पे अगेन एक ब्यूटीफुल कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो ये कार्ड उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि आप एक दूसरे को पहले से जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो ऐसी उनको फीलिंग आती है। बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट कनेक्शन। तो देखिए गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन मैं देख रही हूँ। दिस इज योर सोलमेट। तो ये चीज़ भी उनको महसूस होती है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत गहरा है। जो फीलिंग्स आपके लिए है उनकी, वो और किसी के लिए भी नहीं हो सकती, या फिर कोई आपकी जगह ले नहीं सकता। तो ये चीज़ उनको महसूस होती है। मतलब उनको लगता है कि आप ही हो जो उनको आगे बढ़ा सकते हो अपने लाइफ में, वो कुछ कर सकते हैं आपकी बदौलत, ऐसी उनको महसूस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट है गेटिंग टू नो इच अदर। उनको लग रहा है कि एक दूसरे को और जानना चाहिए और पहचानना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप नए मिले हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन और सोच रहे कि इस कनेक्शन के बारे में और डीपर लेवल पे जानना चाहिए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत पुराना है, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, थोड़ी समझने वाली जो होती है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो थोड़ी कम हो सकती है। दैट्स वाई ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि एक दूसरे को और डीपली जानना चाहिए या और डीपली पहचानना चाहिए। दैट्स वाई मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ उनको ऐसी भी लगती है कि खुद के ऊपर भी पहले फोकस करना चाहिए, खुद को भी पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है ये पार्टनर सबसे पहले खुद को ज़्यादा ध्यान देते हो आपसे ज़्यादा, बट बाकी के कार्ड्स अगर हम देखें सो ये तो अब चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम दे, या फिर एक दूसरे को और ज़्यादा डीपली समझे, इस कनेक्शन का रिकंसिलिएशन हो जाए, क्योंकि ये पर्सन अब पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंडेंट फील करने लग गए हैं ये इंसान। गाइस, अब हम और कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, और डीप में देखेंगे। ये कुछ तो एक्शन लेने का सोच रहे गाइस, ठीक है। हॉस्टिलिटी का कार्ड है, कुछ तो लाइक ना
आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा गुस्सा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो इनको एक बंधा हुआ महसूस होता है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये इंसान ना ही आपसे मूव ऑन कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ना ही आपकी तरफ पूरी तरीके से आ पा रहे हैं, बट हाँ ये कनेक्शन में वो बंधा हुआ ज़रूर महसूस करते हैं। और दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। अब ये एक्शन लेने की तैयारी में मुझे दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लेनी है, या कुछ ना कुछ आपके लिए लड़ना है, ठीक है। टेम्पल पाथ का कार्ड मुझे आया है, जो दिखा रहा है कि ये कनेक्शन हो सकता है स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा डीप हो, ठीक है। स्पिरिचुअली डीप होने का मतलब ऐसा है कि हो सकता है आपको भगवान पे ज़्यादा विश्वास होने लग गया है, या कहीं ना कहीं उनको भी, आपके पार्टनर को भी भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास बैठ गया है, या फिर भगवान को बहुत मानने लगे हैं। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आप में से दोनों में से किसी को लाइक एंजल्स नंबर्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, साइंस सिग्नल्स मिल रहे हैं जिसके वजह से आपको ये कनेक्शन और ज़्यादा डीपर लेवल पे महसूस होने लग गया, ठीक है। आप दोनों के बारे में बता रही हूँ, ये दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस कहीं ना कहीं। तो ये चाहते तो है कि इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाला जाए, इस कनेक्शन को और डीपर लेवल पे पहचाना जाए, रिकन्सिलिएशन हो इस कनेक्शन में, ठीक है। दोनों फिर से एक हो जाए, यूनियन हो जाए, तो ये चीज़ उनको लग रही है। हो सकता है ये टेम्पल पाथ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान को कि लाइक आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। समथिंग दे वांट टू गिव यू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और एक्शन, ठीक है। कुछ तो स्ट्रॉन्ग एक्शन या कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हम। पॉसिबिलिटीज़, अब देखिए ये इंसान को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देने लग गई इस कनेक्शन में कि ये कनेक्शन और आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है पिछले टाइम में, पास्ट में मतलब कुछ होप्स ही नहीं दिख रही थी, या फिर मतलब कुछ समझ नहीं रहा था कि कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, बट राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को और ब्यूटीफुल बनाने की और आगे बढ़ाने की, एफर्ट्स डालने की। तो एफर्ट्स डालते डालते हो सकता है कि ये कनेक्शन और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए, तो ऐसा उनको लगता है, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड है इसके नीचे, तो ये इंसान अपना प्यार भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिल में चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए, सेलिब्रेशन। ये पर्सन ना कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों मिले, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे, क्योंकि सेलिब्रेशन यही दिखा रहा है। कुछ तो खुशी वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी, और कार्ड निकालते हैं। आइसोलेशन, कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा सॉरो है गाइस। ये बहुत परेशान भी मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत डीप हर्ट हो रहा है। हो सकता है कि इनको अपनी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है, गलतियाँ समझ आ रही है बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन। ये सेपरेशन या फिर जो भी आइसोलेशन चल रहा है ना, तो ये रह नहीं पा रहे, ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अंदर से, कुछ गलतियां भी हुई है इनसे। हालांकि ये इंसान अब सोच रहे एफर्ट्स डालना, हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ एफर्ट्स ना डाले हो और आपका कनेक्शन अलग हो गया, मतलब दोनों अलग हो गए, बट अब इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने चाहिए बिकॉज दे आर रिग्रेटिंग। इनको ये आइसोलेशन जो है ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसकी वजह से भी रिकन्सिलिएशन के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। ओके, सो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते क्या आता है। फ्रेंडलीनेस, ये आपके साथ ग्रो होने का सोचते हैं गाइस। ये आपके साथ एक फ्यूचर लाइफ देखते हैं, जैसे कि दोनों ये पेड़ देख रहे हैं, आप दोनों ट्रीज देख रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ ग्रो हो रहा है ब्यूटीफुली। तो ये डीप रूट्स करना चाहते हैं आपके साथ, लाइक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ जो है ये बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ग्रो होना चाहते हैं। एक तो ये फ्रेंडलीनेस दिखाता है कि ये आपके साथ और अच्छे से बर्ताव करना चाहते हैं, या फिर अच्छे से इस कनेक्शन में लाइक प्यार लाना चाहते हैं और ज़्यादा डीप कनेक्शन को ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस मतलब यही है कि एक दूसरे को समझे और समझते समझते ग्रो हो, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि प्यार वाली फीलिंग, कॉन्शियसनेस। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सोलमेट का भी कार्ड आया है, तो कॉन्शियसनेस इनकी बढ़ रही है,
कॉन्शियस हो रहे हैं, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ों को ये पहले इग्नोर करते थे, तो अब हर एक चीज़ को ऐसे वो नोटिस कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। उनकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ती जा रही है, अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे, ठीक है। और क्या कार्ड्स आते हैं, लेट्स सी। कंडीशनिंग, ओके। हो सकता है ये आपके जो पार्टनर है, इन्होंने खुद को लाइक बहुत कंफर्ट जोन पे रखा हुआ था। हालांकि ये इंसान कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट इन्होंने खुद को बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखा हुआ था, और दैट्स वाई हो सकता है कुछ चीज़ें इन्होंने पहले पास्ट में नज़रअंदाज की, या फिर पास्ट में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट ये कर तो बहुत कुछ सकते थे, बट इनको वो पावर उनकी समझ में नहीं। तो इसकी वजह से भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि अब उस पावर में आ रहे हैं, उस पावर को समझ रहे हैं कि उनके अंदर क्या पावर है और क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, ओके। और अब कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ को नोटिस करना, समझना डीपर लेवल पे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्य दिखा रहा है, ये इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे। मतलब ये चाहते तो है कि कुछ जो पास्ट की फीलिंग्स या फिर पास्ट की एनर्जी से उनसे निकले, बट फिर भी ये उसी से थोड़ा अटैच महसूस करते हैं। पास्ट मतलब इन द सेंस जैसे कि आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बातें से उभर नहीं पा रहे। क्लिंगिंग मतलब उसमें ही अटका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। तो उससे वो बाहर धीरे धीरे तो डेफिनेटली निकलेंगे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड है, जो एक कंप्लीशमेंट भी महसूस कर रहे हैं कि दिल में ऐसा चल रहा है कि आपकी वजह से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपका साथ चाहिए इनको हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत जैसे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आई तो फिर भी ये आपका साथ चाहते हैं, ओके। मतलब अगर आपका साथ रहा तो उनको और ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है कुछ चीज़ें करने की, या फिर कुछ हालातों से लड़ने की। दे फील सो एनर्जेटिक, उनको एक टोटलिटी महसूस होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, विच इज़ शोइंग मी कि ये पार्टनर, आपके जो पार्टनर है, कुछ हद तक ट्रांसफॉर्मेशन भी करना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है। इनके दिल में यही कुछ बातें चल रही है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, एक्शन लेना, पॉसिबिलिटीज़ लग रही है अब इस कनेक्शन में, ठीक है। हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को ये समझ रहे हैं, जो कि पहले ही समझनी चाहिए थी उनको, बट वो अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ओके। टैरो कार्ड से हम देखेंगे क्या चल रहा है इनके दिल में। और सो यस, 9 ऑफ सोर्स, वो बहुत अकेले पड़ गए गाइस, ठीक है। इनको लाइक ना बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पेनफुल सिचुएशन भी कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में है वो अब, ठीक है। इसके वजह से भी ये पर्सन आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ये लाइक ना एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इस तरीके का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें उनको महसूस हो रही है, और इसके वजह से भी ये अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, और आपकी भी अहमियत उनको हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल भी बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे एफर्ट्स डाले जाए, जैसे कि आपका कनेक्शन और ब्यूटीफुल बने और उसमें रंग भरे जाए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन में आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न आए हैं अभी तक। लिब्रा, ओके, लिब्रा की एनर्जी आ गई है, जस्टिस। तो ये पार्टनर जस्टिस देने का भी सोच रहे गाइस, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि
एक तो ये इंसान अभी सोच समझ गए हैं कि रिलेशनशिप जो है एक केस पे नहीं चलता, दोनों की तरफ से होना चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। सो दैट्स वाई ये एक बैलेंस का भी कार्ड है और एक जस्टिस का भी, मतलब जस्टिस भी देना चाहते हैं, ऐसा भी मीनिंग हो रहा है इसका। तो ठीक है, तो ये कुछ तो अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है इनको अगर देखने जाए तो। ठीक है, ये दोनों कार्ड साथ में, और अब ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है इनको। ठीक है, फाइनेंसेस की तरफ भी इनका फोकस्ड है। फाइनेंसेस को लेके भी ये स्ट्रांग होना चाहते हैं, मतलब आगे किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको और आपके पार्टनर को। दैट्स वाई वो सोच रहे हैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हुआ जाए या फाइनेंशियली भी ध्यान दिया जाए। ओके, लव मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यू एंड आई हैव सो मच कॉमन। ये कह रहा है कि आप में और मुझे बहुत सारी बातें जो है कॉमन है। ठीक है, तो ये कुछ सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि कितनी सारी चीज़ें हमारी मिलती जुलती है। ठीक है, इसको लेके मैं देख रही हूँ। और देखते हैं, यू ट्रीट मी लाइक प्रिंसेस। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। इनको लगता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, बहुत लाइक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो। अगर आप लड़के देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी आप अपने पार्टनर को एज अ प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते, तो वो चीज़ फील करते हैं। ठीक है, वो चीज़ उन्हें समझ में आती है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, ये बहुत हद तक पॉजिटिव बन रहा है आपके वजह से, और इनके दिल में ये चीज़ भी चलती है कि आपके वजह से ही ये पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। 1 सेकेंड, यू आर फनी। हो सकता है आपके मजाक या फिर आपकी कुछ बातें इनको बहुत याद आती है, जो फनीएस्ट थिंग्स है वो बहुत इनको याद आती है। ठीक है, या वो सोचते हैं उस चीज़ को लेके। यू लिसन टू मी वेल, आप इनकी बातें बहुत अच्छे से समझते हो, सुनते हो, जो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो आप रिस्पेक्ट भी करते हो इनकी लाइक डिसलाइक्स को, जो भी है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो इनके दिल में चलती है। और एक निकाल लेते हैं लास्ट, यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो आप इतने फॉरगिव कर देते हो ना गाइस, बहुत फॉरगिविंग हो आप, मतलब बड़ी से बड़ी गलतियों को आप फॉरगिव कर रहे हो। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा नरम है, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड है। 1 सेकेंड, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड है और फॉरगिव कर देते हो। ओके, सो गाइस हम कुछ क्यूब्स देखते हैं। सो देखिए, मुझे आया है यहाँ पे अट्रैक्शन। ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। एक तो ये इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, वाटर पानी दिख रहा है, इमोशनली बहुत अटैच फील कर रहे हैं, फीलिंग्स भी बहुत इमोशनल हो रही है इनकी। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं कहीं पे, ऐसा दिख रहा है इस बिल्डिंग से। ठीक है, फिर आपको मिलने आना चाहते हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है। ये पैराशूट का देख रहे हैं ना, तो ये पैराशूट से मैं ये ऐसा फील कर रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कि कहीं घूमने जाना चाहते हो। तो गाइज आप देख रहे हैं बुक का सिंबल है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना हो सकता है कि अपनी डायरी लिखते हो, रोज डायरी में सारी कुछ बातें फीड करते हो आपके बारे में या फिर आपकी मेमोरीज। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सो अब हम इनिशियल लेटर देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे आया है MVABCOXD VEGASKNQ
Q Z ये इनिशियल लेटर हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आए आपके पार्टनर की इनिशियल लेटर तो कोई बात नहीं, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही इनिशियल लेटर्स वालों के लिए। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना रेजोनेट हुआ। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।